अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप लोग। हमारा बाब नंबर 7 है खारजा पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, और हम इसका तफसीली सवाल नंबर 10 पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका निस्फ़ पढ़ लिया था। अगला जो पोर्शन है वो अब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। आज सफ़र नंबर 47 और 48 पढ़ना है हमने। कल हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था, और आज है पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका एक जज़ीरा नुमा मुल्क है जो चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। यहाँ का अहम ज़रिया आमदन माहीगीरी यानी मछलियाँ पालना है। श्रीलंका में चाय, नारियल और रबड़ आम है, इसलिए ये मुल्क इन अशिया को बरामद करके काफ़ी ज़रिया मुबादला कमाता है। श्रीलंका में सनहाली और तामुल नस्लें आबाद हैं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ तामुल और सनहाली ज़बानें बोली जाती हैं। सार्क का छठा सरबराही इजलास 1991 में श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एशिया में तख़रीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खित्ते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के ख़ात्मे की तजावीज़ दी। 1998 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद हुआ, जिसमें सार्क ममालिक ने गुर्बत के ख़ात्मे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया। 2010 में पाक श्रीलंका आज़ाद तजारत का एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा तजारत को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अगला हमारा जो मुल्क है वो है पाकिस्तान के साथ नेपाल का ताल्लुक़। नेपाल पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इस मुल्क की आमदनी का बड़ा ज़रिया सियाहत है, यानी सैर व तफरीह। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही वाक़या है। 1987 में सार्क का 3रा सरबराही इजलास नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में ये बात खुलकर सामने आ गई कि भारत के अलावा बाकी 7 ममालिक के दरमियान कामिल हमफिक्री और हम-आहंगी पाई गई कि भारत के अलावा बाकी जितने भी सार्क ममालिक के हैं उन सब में हम-आहंगी यानी कि उनकी सोच और ख्याल एक है, सिवाय भारत के। सार्क ममालिक में खुराक के बहरान के मुकाबले में मुख्तलिफ इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। 2002 में सार्क की 11वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में मुनक्किद हुई। इस इजलास में इक़्तिसादी ताउन, गुर्बत के ख़ात्मे, सेहत और माहौलियात में ताउन, इत्तलाआत और समाजी तरक्की और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के बारे में करारदाद पेश की गई। नेक्स्ट है पाकिस्तान और मालदीव। मालदीव बहरे हिंद में वाक़या तकरीबन 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। यहाँ के अवाम का अहम पेशा माहीगीरी यानी मछलियाँ पालना है। माले इसका दारुल हुकूमत है। यहाँ घोंघे और सीपियाँ इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। 1990 में सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस मालदीव के दारुल हुकूमत माले में मुनक्किद हुई। मेज़बानी के फ़राइज़ मालदीव के सदर ने अदा किए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने की। कुवैत से इराक़ की फ़ौज की वापसी और स्मगलिंग की रोकथाम पर ज़ोर दिया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान और भूटान। भूटान जो है वो एक पहाड़ी मुल्क है। इसके दारुल हुकूमत का नाम थम्फो है, जो कि दरियाए थम्फो के किनारे आबाद है। यहाँ के अवाम का ताल्लुक़ मंगोल कबाइल से है। भूटान में जंगलात ज़्यादा हैं। लोग लकड़ियाँ काट कर रोज़ी कमाते हैं। ज़्यादातर आबादी वादियों में रहती है। भेड़ बकरियाँ पालना इनका अहम पेशा है। भूटान की सरकारी ज़बान ज़ोंगा है। सार्क के दायरा कार के लिहाज से पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं, और 1985 में सार्क की तश्कील का हतमी खाका थम्फो यानी भूटान में तैयार किया गया। ये आपका तफसीली सवाल नंबर 10 मुकम्मल हुआ। इसमें से ये जो ममालिक हैं कि इन पर नोट लिखना भी आ सकता है, और ये इस तरह इस सवाल की सूरत ममालिक के तफसील बयान करेंगे, इस सवाल की सूरत में भी आ सकता है। आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।